हेलो दोस्तों, फादर्स डे पर आप सभी को फादर्स डे की शुभकामनाएं और मेरे पापा को शत शत नमन, जो आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें हमेशा रहेंगी और वो हमेशा हमारी यादों में रहेंगे, जहाँ कहीं भी उनकी आत्मा को शांति मिले। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोपहर के ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो आज थोड़ा लेट हूँ मैं, 4 साढ़े 4 बज चुके हैं और मैं अब बना रही हूँ ब्लॉग। तो क्या, थोड़ा सा आज फादर्स डे है उसके बारे में बोलूँगी, बस थोड़ा सा अपने पापा को याद करके। तो आज ग्रहण भी था तो सुबह से काम में थोड़ा लेट हो गई क्योंकि दोबारा नहाना पड़ा। तो बस अब नहा धो के चाय वाय पी है। तो बस यही कहूँगी कि आप सब लोगों को फादर्स डे की शुभकामनाएं। तो आज इस अवसर पर मुझे मेरे पापा याद आ गए और हमेशा ही आते हैं वो याद। उनको गए 7 साल हो गए, लेकिन उनकी यादें नहीं जाती हैं। और कई ऐसी यादें हैं जो बचपन की यादें हैं और वो उभर के आ जाती हैं। तो बहुत छोटी हुआ करती थी और मैं जिद्दी तो नहीं थी बिल्कुल भी, और मैं ये भी सोचती थी कि मेरे पापा के पास पता नहीं पैसे हैं कि नहीं हैं। तो कोई चीज़ मुझे पसंद भी आती तो मैं उन्हें बस कह देती थी कि पापा मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है या ये चीज़ मुझे चाहिए। तो जब उनको कह देती थी तो वो कभी नहीं टालते थे मेरी। तो बहुत छोटी थी तब मुझे मैं स्कूल में पढ़ती थी, कोई पहली क्लास होगी, उस टाइम पहली क्लास हुआ करती थी, एलकेजी वगैरह नहीं होते थे। तो एक मेरी मैडम थी, उनकी लाल सैंडल थी तो मुझे बहुत पसंद आई थी। तो मैंने कहा मुझे लाल सैंडल चाहिए मेरी मैडम जैसी। तो वो बेचारे दिलाने भी गए मुझे, लेकिन लाल सैंडल 2-3 दुकानों में देखी और नहीं मिली। तो फिर वो मुझे लाल रंग की चप्पल दिलाकर ले आए। उसके बाद एक बार मैंने जूते हुआ करते थे जो स्कूलों में बच्चे पहनते हैं, जिनमें आगे छोटे 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 खड्डे होते हैं, वो जूते मुझे बहुत पसंद थे। तो मैंने उनसे कहा कि मुझे ये जूते पसंद हैं, तो उन्होंने दिलाए मुझे वो जूते भी। वो शाम को बहुत लेट आया करते थे, ऑफिस का काम बहुत रहता था उनके। तो वो आए शाम को और काफ़ी अंधेरा सा हो जाता था ठंडी के दिनों में। तो साइकिल थी उनके पास, तो मुझे आगे बैठा के साइकिल में और ले गए और मुझे जूते दिला के लाए। इसी तरह एक फ्रॉक उन्होंने दिलाई थी जो बहुत ही महंगी थी। तो जब मैं दुकान में मुझे ले गए, और वो अच्छी काफ़ी दुकान थी, मुझे आज भी याद है कि उस शोकेस में वो जो फ्रॉक है वो लगी हुई थी और वो फ्रॉक बहुत सुंदर थी और मैं उसे ही देखे जा रही थी। तो पापा समझ गए कि इससे ये फ्रॉक चाहिए। तो दुकान वाले ने कहा कि सबसे महंगी फ्रॉक है इस दुकान में। तो पापा ने कुछ भी नहीं सोचा, मुझे वो फ्रॉक दिला दी, पैक करवा दी। पैक करवा के ले आए। कुछ भी उन्होंने मुझसे पूछा भी नहीं कि तुझे ये चाहिए, बस मैं हंसती कि हाँ मुझे ये चाहिए, और उन्होंने दिला दी मुझे वो फ्रॉक। मेरे कहे बिना ही उन्हें पता लग गया कि ये फ्रॉक इसको चाहिए। तो हम लोग घर गए तो वो छोटी थी फ्रॉक। अब मेरा जी दुखे कि मैं ये फ्रॉक बदलाएंगे और ऐसी बड़ी फ्रॉक वापस मिली नहीं तो क्या होगा। पापा ने कहा मैं तेरे लिए यही फ्रॉक लेकर आऊँगा वापस, और वो वापस उल्टे पाँव गए। मम्मी ने कहा इतनी छोटी फ्रॉक आप ले आए इसके लिए। मम्मी छोटी मैं थी तब भी ऊंचे ऊंचे कपड़े नहीं पहनाती थी मुझे। तो मम्मी ने कहा ये तो ऊंची है इसको। तो पापा उसी टाइम गए उस दुकान में वापस, काफ़ी दूर थी वो दुकान, और बदला के लाए और उस फ्रॉक का बड़ा साइज बदला के ले आए। और मेरे मन में बस रह गया ऐसे ही कि मेरे वही फ्रॉक वापस आ जाए। तो वो फ्रॉक आ गई वापस और मैंने बड़े चाव से पहनी। हर एक जगह मैं उसको पहनती, मुझे बहुत अच्छी लगती थी वो फ्रॉक। आगे उसमें काफ़ी क्रीम कलर की थी, अभी भी याद है, यूं झलरी उसमें लगी हुई थी और उसमें कढ़ाई की हुई थी सी ग्रीन धागे से। जो धागा रेशमी धागा होता है उससे फूल ऐसे कढ़ाई की हुई थी। मुझे आज भी याद है, वो बहुत सुंदर फ्रॉक थी और उसकी जो झलरी लगी हुई थी बहुत सुंदर थी। तो आज भी याद आते हैं मुझे पापा के। पापा मेरी इच्छा पूरी करते थे और मेरे से तो बहुत बातें किया करते थे वो। जब भी मैं कभी जाती थी तो रात भर जगे रहते थे
रात भर मेरे से मम्मी पापा दोनों ही बातें करते थे। एक रात ही रुका करती थी मैं, काफी गृहस्थी वगैरह होने के बाद बेटी क्या है कि रह नहीं सकती है पीहर ज्यादा, तो मैं कभी कभी एक रात रुक जाती थी। तो वो पूरी रात बातें ही करते रहते थे, सोते नहीं थे, फिर थोड़ी सी झपकी लेते और फिर उठ जाते और मुझे मुन्नी कहा करते थे। तो मुन्नी मुन्नी करके और बातें करते रहते मेरे से खूब। और कोई भी सिलाई में मैं होशियार थी, तो मुझे कोई चीज़ सिलाई करवाते मेरे से तो मुझे बताने लगते कि ऐसे सिल देना। फिर हंसते जोर जोर से, कहते कि तू तो सिलाई की मास्टर है, तुझे क्या बता रहा हूँ मैं। तो मैं कहती हाँ पापा ऐसे कर दूंगी मैं, हाँ कर दूंगी। तो कहते तू तो सिलाई की मास्टर है, तुझे क्या बताऊँ मैं। तो बस उनकी कई बातें मुझे याद आती रहती और आज कुछ ज़्यादा ही याद आ रही है उनकी। तो बस आप लोगों के पापा भी ऐसे ही होंगे, क्योंकि सबके पापा ऐसे होते हैं। तो आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं फादर्स डे की। और मेरे पापा को तो मैं नमन ही करूँगी, शत नमन उनको। और वो जहाँ कहीं भी हैं खुश रहें बहुत, उनकी आत्मा को शांति मिले, बस यही चाहती हूँ मैं। तो आप लोगों को भी फादर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज की ब्लॉग में इतना ही कहूँगी मैं, तो देखिएगा ब्लॉग जरूर। थैंक यू।